हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ तालमीद। आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम द बाइबल टू शेयर विद यू। जब हम मत्ती की अंजील उसका 25वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें एक तमसील पढ़ने को मिलती है नौकरों के हवाले से। अब वो तमसील ये है कि नौकर के मालिक जाता है और अपने नौकरों को कुछ पैसे दे देता है या तोड़े दे देता है। और जब वो चला जाता है तो उसके जो 2 नौकर हैं वो उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और डबल कर लेते हैं। लेकिन एक नौकर जिसके पास सबसे कम पैसे होते हैं, सबसे कम तोड़े होते हैं, वो उसको कुछ भी नहीं करता, उसको ज़मीन में जाके छुपा लेता है। और जब मालिक वापस आता है तो जिन नौकरों ने उस पैसे को, उन तोड़ों को मल्टीप्लाई किया होता है, उनको वो कहता है कि तुम मेरे अच्छे खादिम हो, तुमने अच्छा काम किया, मैं तुम्हें और बहुत सारी चीज़ों का जो है वो मुख्तार बनाऊँगा। लेकिन जिसने कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं की होती, कुछ भी नहीं उसने कमाया होता, उसको वो कहता है कि तू एक शरीर और सुस्त नौकर है। और मेरा आज आपसे यही सवाल है कि खुदा ने आपकी ज़िंदगी में, आपकी पर्सनैलिटी में जो गिफ्टिंग रखी है, किसी चीज़ में उसने आपको ब्लेस किया है, आपको अच्छी आवाज़ दी है या आपको मैथमेटिक्स में आप अच्छे हैं या कोई भी टैलेंट आपको दिया है, तो आप उस टैलेंट का क्या कर रहे हैं? लेकिन जब हम टैलेंट्स की बात करते हैं, तोड़ों की बात करते हैं, तो उसके हवाले से ही आज की हमारी एपिसोड है। आई हैव टू लवली लेडीज़ विद मी और उनका ताल्लुक एक थिएटर कंपनी से है जिसका नाम है ओस्बा, ओथनियल स्कूल ऑफ बिब्लिकल आर्ट्स। और तकरीबन 4 या 5 साल से दे हैव बीन डूइंग थिएटर प्रोडक्शन बाय द नेम ऑफ जर्नी टू सल्वेशन, जिसका गुड फ्राइडे से, ईस्टर से, खुदा यीशु मसीह के मसलूब होने से और जी उठने के बारे में सब कुछ पोर्ट्रे करते हैं। So, without any further ado, let me welcome my two guests today. I have with me Meerab Gill. She has a lot of responsibilities in the production department. Costumes को भी ये देखती हैं, and there's a lot of other things that she does. उसके बारे में हम इनसे पूछेंगे. And then we have Samantha. Samantha looks after marketing and outreach. Ladies, thank you Thank you and so much for welcome to the having show. me. Thank you for having us. All right, so मैंने बता तो दिया कि आप लोग थोड़ा बहुत क्या करते हैं, बट इफ़ यू वुड लाइक टू टेल इन डिटेल कि आप ओस्बा में क्या करती हैं। फर्स्ट यू, लेट्स स्टार्ट विथ यू। Okay, so as Rainer already said that my name is Meerab Gill और मैं पिछले 4 साल से अब जो हूँ औज़बा का पार्ट हूँ, स्पेसिफिकली जर्नी टू साल्वेशन का। तो जैसे आपने कहा कि आई लुक आफ्टर द प्रॉप्स एंड कॉस्ट्यूम्स एंड प्रोडक्शन के जितने भी सारे मामलात होते हैं वो मैं देखती हूँ। उसके अलावा बैक स्टेज पे काफ़ी सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं बिकॉज़ एक दिन में हमारे पास मल्टीपल शोज़ होते हैं। तो उन मल्टीपल शोज़ में क्योंकि हमें प्रॉप्स को दोबारा जगह पे लाके रखना, कॉस्ट्यूम्स को दोबारा उसी तरह से रखना सो दैट वी कैन यूटिलाइज़ देम फॉर द नेक्स्ट शोज़ एज़ वेल। तो ये सारी चीज़ें हमें ऑन द फ्लोर वी हैव टू बी ऑन आवर टोज़ क्योंकि ज़रा-सा कोई भी कॉस्ट्यूम या छोटा-मोटा कोई भी प्रॉप आगे-पीछे हो गया सो यू नो कि वो पूरा जो शो है उस पे उस चीज़ का क्या इम्पैक्ट सो पड़ेगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता था कि विद इन अ सिंगल डे यू आर Yep. डूइंग मल्टीपल Yes, शोज़। we do वाओ! that because we have morning shows and then we have evening shows as well. और अभी दिस इज़ गोइंग टू स्टार्ट ऑन द 6th ऑफ मार्च। It is going to start on the 7th of 7th March. ऑफ Yes, मार्च। until 15th of March. और ये नापा के ऑडिटोरियम में हो रहा Yes, है। it is going to happen at National Academy of Performing Arts, Napa. राइट, समंथा, ओवर टू यू। आप बताएं, आप जर्नी टू सैल्वेशन में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन? Okay, so I just want to start with one thing that कभी-कभी ज़िंदगी में ऐसे कुछ आपके साथ वाक़यात होते हैं जो आपकी रूह को हिला देते हैं। So Right. journey to salvation has been a turning point in my life also. So hi everyone, my name is Samantha Francis Chowdhury and I'm working with OSBA for the last 1 year, I would say. So I started as a audience, but it turned out that I am a transformed Oh. human now, and I have seen God very closely through Journey to Salvation. So I would really want everyone to come and see this time. So I am working there as a marketing and outreach in marketing and outreach department. So जो भी marketing होती है, sponsorship वगैरह होती है, वो मैं देख रही हूँ इस साल. So yeah, this is my first year बहुत closely से जो काम कर रही हूँ. You said you've been transformed. How have Yes. you been transformed? So I have been transformed like from the very beginning. I was not a very practice वाली Christian और मेरा faith भी कुछ इतना ज़्यादा strong नहीं था. But I came to see Journey to Salvation in 2023 and वो I cannot tell you that feeling. मतलब वैसे भी लेंट में होता है तो you know you are already into fasting and everything.
सो दैट थिंग हिट मी सो हार्ड कि हमेशा रोज़े रखती थी बट वो कभी फ़ील नहीं होता था, यू नो व्हाट क्राइस्ट डिड फॉर मी। हुँ, बट व्हेन आई सी दैट थिएटर, इट मेड मी क्राई सो मच दैट यू नो हर वक़्त का वो एक एहसास होता है दैट अगर मैं उस टाइम पे होती तो मैं क्या करती? Yeah, लाइक true. बाकी सो शागिर्दों की तरह आप भी भाग जाती थी, हम भी भाग जाते डर के मारे। But anyways, it's good to know. And but who brought you to the theater? आप ऐसे ही खुद से कोई दोस्त ने आई लिया या आपने खुद से रिमेंबर लिया? मैं किसी ग्रुप में एडेड थी मारियो के, तो उसमें किसी ने डाला था, तो ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर लिया दैट लेट्स गो एंड वी वेंट एज अ फैमिली, सो इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो Wow. या दिस टाइम ऑल्सो हम वी विल गो एज अ फैमिली। Yeah, same goes for me. I was invited by a couple of friends because they were a part of it already, and they were like, "You come this time." And I was already, I'm a Jesus lover since a very young age, so I was like, "Ha, I'm coming." And I, as Samantha said, I went as an audience. और मैं गई हूँ वहाँ पे and there was not even a single scene. I would say that I did not shed tears. और मैं तो ये कहती हूँ कि उस टाइम नापा के फ्लोर जो था ना वो मेरे लिए एक ऑल्टर बन गया था। सही है। और जब मैं फर्स्ट ईयर एज अ ऑडियंस गई हूँ तो मैं कहती हूँ कि वो जो जिस स्टेज पे वो परफॉर्म कर रहे थे दैट वो ऑल्टर था मेरे लिए। और उसके बाद जब वो कास्ट को बुलाते हैं और इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मेरा दिल ऐसे हो रहा था कि ये तो खुदा का मज़बा है और आप इसके ऊपर इतने ऐसे कैसे आप लोग घूम रहे हो और ये वो ना। एंड अब देखें, बशारत किसी भी तरह से की जा सकती है। आप बशारत सिर्फ चर्च में पुलपिट पे खड़े होकर नहीं कर सकते हो। Exactly. सो ऑज़बा के वो थ्रू तो हफ्ते में एक बार होता है। एग्जैक्टली राइट। सो हम ऑज़बा के थ्रू सिंस इट्स आर्ट एंड क्रिएटिव स्कूल, तो हम ऑज़बा के थ्रू हमारी जो बशारत है वो अब आर्ट एंड म्यूज़िक के थ्रू है, थिएटर Wow. के थ्रू है। मैंने कुछ और सवाल प्लान किए थे लेकिन आप लोगों ने इंट्रोडक्शन इतना इंटरेस्टिंग किया तो थोड़ा सा उसी हवाले से बात कर लेते हैं। सिंस यू वर टॉकिंग, आप बताएं बट व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग दैट हिट यू? आप भी कह रही कि फैमिली के साथ यू जस्ट रैंडमली वेंट, यस बट यस। व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू या hit you? What inspired me that हम अक्सर Inspired, shook you, made you emotional? यस हम अक्सर जब मैं अंजील पढ़ती हूँ ना, आपकी कोई भी चारों अंजील में से कोई भी अंजील आप कह लो, तो वो जो वाक़यात होते हैं जिसमें वो कहते हैं कि यस्सू को पकड़वाया गया, यस्सू को ये हुआ, यस्सू को मारा गया, मैं रोती हूँ, मैं हमेशा रोती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं खो जाती हूँ उस पूरे टाइम में ना, मैं विजुअलाइज़ करने लग जाती हूँ उस पूरी अंजील को मेरे सामने होते हुए। आई एम लाइक लॉस्ट। और इमेजिन आई एम अ पर्सन जो कि अंजील पढ़ के रोती है इतनी, तो उसके सामने जब वो सारी चीज़ें हो रही हैं, मेरी क्या फ़ीलिंग होगी? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं वो गतसमनी बाग में चली गई हूँ, मैं कोहे कल्वरी पे चली गई हूँ और यस्सू को मेरे सामने मारा जा रहा है। और जब वो पूछते हैं ना, जब पैंतुस पिलातुस पूछता है कि तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुम्हारे लिए बराबा को छोड़ दूँ या यस्सू को छोड़ दूँ? मेरा जी नहीं चाह रहा था उस टाइम मैं उठ के बोलूँ, मैं चिल्लाऊँ, आई स्क्रीम ऑन टॉप ऑफ माय लंग्स कि यस्सू को छोड़ो, यस्सू को। ही इज़ द सेवियर, ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द मसाया। तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? और बड़ी मज़े की बात है कि इट इज़ ट्रू फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल। आपने बोला कि मैं भी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, देयर वाज अ पॉइंट इन माय लाइफ एज वेल कि यू जस्ट रीड इट आउट, आपको समझ नहीं आता, बट फिर जब आप चीज़ों को स्टडी करते हो, विजुअलाइज करते हो, जैसे पैशन ऑफ क्राइस्ट ने Exactly. जितना काम उस मूवी ने किया है शायद और लोगों ने बिल्कुल। नहीं किया। बट एट टाइम्स ड्यूरिंग लेंट या गुड फ्राइडे को व्हेन आई एम प्रिपेयरिंग अ सर्मन, तो एक बार मैं रिसर्च कर रहा था, तो वो जो फ्लैंक थी या वो जो कोड़ा था उस पर रिसर्च की और पता लगा कि वो इंस्ट्रूमेंट किस तरीके से डिज़ाइन बिल्कुल। किया गया था कि इंसान को टॉर्चर करने के लिए। दे कॉल इट अ कैट ऑफ नाइन टेल्स, और उसमें हड्डियाँ लगी होती थी और हड्डियाँ नुकीली होती थी, तो जब वो आपके लगता है कोड़ा तो वो ऐसे वापस नहीं आता। इट दैट इंस्ट्रूमेंट मेक श्योर्स कि वो स्किन को Stick हो, जकड़ के हाँ। बाहर निकाले। तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं कि बहुत सारे लोग तो उस फ्लॉगिंग से ही ऑलमोस्ट मर जाते थे और बाद में इतने घंटे सलीब पे रहना तो एक बहुत ही डिफरेंट और पेनफुल प्रोसेस है। बिल्कुल। यही बट बात है ना, कमिंग बोलने को बहुत आसान होता है, लाइक या खुदा ने बिल्कुल। हमारे लिए जान दी, बट वो जब आप पूरी प्रोसेस को देखते हो यू लिटरली फील कि हाँ गॉड, मतलब उसने हमारे लिए जान दी है। सो कमिंग टू यू नाउ, कह रही थी कि मैं इतनी प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन नहीं थी, लेकिन थिएटर जब गई, जब मैंने जर्नी टू साल्वेशन देखा था, लॉट चेंज। बट आपके लिए भी व्हाट वाज द डिफाइनिंग मोमेंट? कोई लम्हा ऐसा कि आपने बोला हो कि नहीं भाई, सबसे अच्छा जो समंथा को तो मुझे कुछ नहीं लगा, पता? लाइक मतलब जो सीन्स हो रहे थे उसके साथ जो वो गीतों का मिक्सचर था, दैट म्यूजिक
वो जब बिट्रेयल होता है खुदा का, तो वो जो गीत लगता है उसके पीछे कि तुम में से एक मुझको धोखा ज़रूर देगा। सो वो जैसे मीरब ने बोला कि उस 1 घंटे में आई वाज़ आउट ऑफ कराची। Yeah. लाइक आई वाज़ फीलिंग कि मैं वाक़ई में आई एम विथ हिम। सो दैट वाज़ अ टर्निंग पॉइंट। और जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि वैसे तो हम सुनते ही हैं कि खुदा ने हर साल ही देखते थे, पूरी रीडिंग्स होती थी कि पूरे 14 जो स्टेशंस होते हैं आपके, उसमें भी आप देखते हो कि अब ये हुआ, अब ये हुआ। बट आई नेवर फेल्ट कि व्हाट एग्ज़ैक्टली द पेन वाज़। बट व्हेन आई सॉ इट विथ माय ओन आईज़, एंड स्पेशली आवर यूथ, आवर children who are non-actors, they were performing like actors. That was an eye-opening, and really I wanted to I wanted to salute Nigel bhai that time, though I did not know him. तो वी डिड नॉट प्लान ऑन दिस कि हम इस तरह की टेस्टिमोनी से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो हम शुरू में तमसील पढ़ रहे थे कि एक को 5 तोड़े दिए, एक को 4 दिए, एक को 1 दिया, उन्होंने मल्टीप्लाई किया। तो थिएटर इज़ ऑल्सो अ तोड़ा, एक्टिंग इज़ अ तोड़ा, व्हाट यू डू इन प्रोडक्शन। हर शख्स जो वहाँ पर किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्व है, वो अपने तोड़े को इस्तेमाल करें। दैट इज़ द Exactly. मैसेज वी आर ट्राइंग टू गिव एवरीवन। ज़रूरी नहीं है कि आप थिएटर करें या आप टीवी पे आके कोई सर्मन दें या पुलपिट पे चढ़ें। हर तरीके से आपके पास दुनिया खुली है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है और आप अपने तोड़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं मिशंस के लिए और उसके नाम को जलाल देने के लिए। सो कमिंग बैक टू द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में था कि व्हाई जर्नी टू सल्वेशन। आई नो नाइजल इज़ नॉट हियर, बट आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे अगर कुछ बता सकें तो व्हाई डिड ही कम अप विद दिस आइडिया? So why did he come up with this idea? Since Nigel Bhai is he graduated from Napa, राइट। तो उनका आर्ट से, उनका क्रिएटिविटी से वैसे ही बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। सो कुछ उनके एक्सपीरियंसेस थे जिसकी वजह से वो थोड़ा सा बैक ऑफ कर गए थे। बट हिज चाइल्ड, राइट? सॉरी, यू टॉकिंग अबाउट उनकी जो बेबी के साथ हुआ था? yeah, there were few things अच्छा। that he went through in his life, और उसके बाद कोविड में नाइजल भाई फेल्ट के उनकी कॉलिंग है। तो आप एंड उनको बताइएगा, अगर आप देख भी रहे हैं तो सुन लें, वरना आप उनको मैसेज देगा कि आप खुद आके ये कहानियाँ बताइएगा तो और ज़रूर, मज़ा आएगा। बट बिल्कुल, एनीवेज़, बिल्कुल। यस सो प्लीज़। कोविड में भाई को दोबारा से फ़ील हुआ कि उनकी कॉलिंग है एंड ही शुड मूव टुवर्ड्स दिस साइड अगेन। उनके पास ऑलरेडी खुदा ने तोड़ा दिया हुआ है उनको, म्यूज़िक का, सिंगिंग का, डायरेक्शन का, प्रोडक्शन का, क्रिएटिविटी का। सो ही केम अप विद दिस आइडिया। उन्होंने एक गीत कंपोज़ किया जिसका नाम था हूँ दूर मैं तुझसे अब वापस आना चाहूँ, क्योंकि वो थोड़ा दूर हो चुके थे खुदा से। सो इस गीत के थ्रू उन्होंने अपना कमबैक किया। उसके बाद उन्हें ये विज़न दिया खुदा ने कि वो एक जो है म्यूज़िकल थिएटर प्रोड्यूस करें जिसका नाम होगा जर्नी टू साल्वेशन। जर्नी टू साल्वेशन का जो पहला साल था वो था बैक इन 2022, और ये एक शो से स्टार्ट हुआ था। ओके। दिस वाज़ अ सिंगल शो इन अ डे, और उसमें नाइजल भाई ने सब कुछ, जैसे अभी तो आपने देखा होगा कि पीछे रिकॉर्डेड चलता है जो कि नाइजल भाई की प्रोडक्शन है, नाइजल भाई की आवाज़ है, नाइजल भाई का म्यूज़िक है, और उसमें नाइजल भाई ने वो सब कुछ लाइव किया था। उसके बाद इन 2023 वी हैड 10 शोज़। उन 5 दिनों में हमने 10 शोज़ किए थे, एंड 2024 हमने 37 शोज़ किए थे खुदावंद के फ़ज़ल से। और बैक इन 2025 एज़ वेल वी केप्ट ग्रोइंग, एंड नाउ हमारा आगे भी यही प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को रीच आउट कर सकें। अभी तक गुज़रे सालों में हम ऑलमोस्ट, हमारी जो डिजिटल रीच रही है वो 10 मिलियन हो चुकी है, और हमारी इन पर्सन जो ऑडियंस का आना है वो ऑलमोस्ट 22,000 हो चुका है। तो डिजिटली हाउ इज़ इट टेलीकास्टेड लाइव या किस तरीके से? Yes, it is at times. It is live as well, and we have people viewing the show through different countries, through Right. different platforms as well. और ये जो इफ इट्स लाइव या if it's broadcasted, तो उसमें क्या, इज देयर अ पेड सर्विस और एनीबॉडी कैन वॉच? Anybody can watch. Since you mentioned the name Ozba, Ozba के different platforms पे हमारे pages हैं जिस पे हम live भी जाते हैं। Even हमारी rehearsals जब हो रही होती हैं, backstage जो चीज़ें हो रही होती हैं, we go live, we encourage people, हम लोगों को update करते हैं कि इस दिन इतने इतने बजे हम live होंगे। Even अभी हमने 27th का announce किया है that we will be live on 27th of February। हम अपनी पूरी cast को, अपनी पूरी team को introduce करेंगे।
करेंगे। उसके अलावा खुदावंद का शुक्र है कि हमारे पास डिफरेंट स्कूल्स हैं जो कि ऑन बोर्ड हैं हमारे साथ। 2023 में हमारे पास ना हमें कुछ ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस हमारे पास नाइट के शोज़ थोड़ा सा मुश्किल हो गए थे। सो वी केम अप विद अ सॉल्यूशन कि अब क्या करें, हमें दिन में शोज़ करने पड़ेंगे। सो वी वर लाइक कि दिन में कौन ही आएगा, दिन में तो लोग बिजी होते हैं। सो नाइजल भाई केम अप विद द आइडिया लेट्स रीच आउट टू द स्कूल्स। हमने बोला भाई मुश्किल है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल्स कैसे लेकर आएंगे। ही वाज लाइक ट्राई करने में क्या, खुदा रास्ता बनाएगा हमारे लिए। एंड वी रीच्ड आउट टू स्कूल्स। खुदावंद का बहुत शुक्र है, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। कराची के कितने ही बड़े स्कूल्स हैं जो कि आज हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं। एंड दिस ईयर वी डिड नॉट इवन हैव टू गो टू स्कूल्स फॉर द कैंपेनिंग। द टीचर्स एंड द प्रिंसिपल्स वर कॉलिंग अस कि आपका शो कब हो रहा है, हमने अपने बच्चों को लेकर आना है। एंड इवन उन्होंने कॉल्स पे ही, मैसेजेस पे ही अपने सारे बच्चों के स्लॉट्स बुक कर लिए हैं। सो वो यही ना, थोड़ा थोड़ा वो कहते हैं ना कि खुदा तरतीब का खुदा है। Wow. वो स्लोली स्मॉल स्टेप्स के साथ आपको आगे लेकर चलता है। सो वीव लिटरली सीन दैट, वीव लिटरली एक्सपीरियंस दैट इन आवर लाइव्स। I forgot to ask you कि आपने ये तो बताया कि you went with your family or you got inspired, but how did you get involved in all of this? So yeah, so I mentioned that a couple of friends were already a part of it. अच्छा, ठीक है। Yeah, and मैंने ये भी कहा that I am a Jesus lover. मैं शुरू से मैं हूँ, मुझे मेरा यस्सु फिर के लिए कुछ कुछ नहीं करना है। Yes, and फिर मैंने different type of देखा कि ये अलग तरह से खुदा का कलाम फैलाया जा रहा है। बिकॉज समंथा की लाइफ चेंज हुई है, मेरी भी लाइफ चेंज हुई है इसके ज़रिए से। मैं पहले भी खिदमत में थी, मैं डिफरेंट यूथ के साथ, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ करती थी। प्रेयर मीटिंग्स में जा रहे हैं, वर्शिप कॉन्सर्ट्स में जा रहे हैं। तो आई वाज लाइक दिस इज़ डिफरेंट, लेट्स गो फॉर दिस टाइम। And to everyone watching, बताएं आप लोग volunteers हैं, your employees over there या क्या? So yeah, we all are volunteers. Everybody's volunteer. Everybody's volunteer and they are volunteering by their heart. Like ये खुद ही वो ये आपने जैसे बोला ना मल्टीप्लिकेशन जो बाइबल में हमें दिया हुआ है. So this is the real example. You know, Nigel Bai is just multiplying his people. Yep. All those who are coming, they are coming with their own passion and True. with their own heart. So this is a good example of Wow. multiplication. So tell the people watching, आप अपने बारे में बताएं कि इसके अलावा आप क्या करती हैं? Okay, so इसके अलावा I am a marketeer by profession. I am working with a organization as assistant manager marketing. और तो मैंने यही सोचा कि जब मैं अपनी कंपनीज के लिए मतलब कुछ ऐसा कर सकती हूँ, मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप, पार्टनरशिप, सो व्हाई नॉट आई डू इट फॉर माय कम्युनिटी. सो दैट्स दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट कि मैंने बोला कि नो, आई वांट टू डू समथिंग फॉर माय कम्युनिटी ऑल्सो. तो इसलिए आई एम अ पार्ट ऑफ OSPA. Nice. And education wise, what have you done? By education, I am a master's from Iqra University. A master's in marketing किया आपने? Master's in marketing, yeah. Very good. Ameera, and you? Yeah, so I work in a BPO. I work in IBEX, and it's a multinational company. I work as a supervisor over there. Nice. Yeah. So it's good to know कि And it's a night shift, by the way. okay. So हम दिन में we are a part of Journey to Salvation. रात में जाके मैं काम करती हूँ, फिर अगली सुबह में फिर से लग जाती हूँ इन चीज़ों में। जैसे समंथा ने कहा कि हम सब खुदावंद के लिए कर रहे हैं, वॉलंटियरली कर रहे हैं। बहुत खुशी मिलती है, मुझे बहुत सुकून मिलता है ये करके। और मुझे जैसे मैंने औज़बा का बताया कि औज़बा में हम यूथ पे काम करते हैं। नाइजल भाई का शुरू से ये विजन रहा है कि उनको छोटी चीज़ पे एक बीज लगाएंगे तो बीज कल को जाके फल लाएगा। सही है, आप या आपसे जो बड़े हैं या और भी लोग हैं, हम जैसे लोग, हम तो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं। अब हम जो ज़िंदगी में चीज़ें सीख चुके हैं उनको कोई अंडू नहीं कर सकता। बट जो छोटे बच्चे हैं, हमारी जो आने वाली नस्लें हैं, उन पे कौन काम कर रहा है? हु इज़ वर्किंग ऑन देम? उन पे अगर बीज नहीं लगाया जाएगा, उनको अगर कलाम नहीं सिखाया जाएगा, तो कल को वो किस तरह से फल लाएंगे? Yes, because one of the most important commands that Jesus gave was this only कि आप लोगों को जाके disciple बिल्कुल, बनाओ। Disciples, बिल्कुल। And I believe that is the thing which is mostly missing nowadays, और वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और आई वांट टू ऐड वन थिंग कि जैसे मैंने पहले भी बोला कि हम बाइबल पढ़ते हैं, हम चर्च में जाके हम सर्मन भी पढ़ते हैं, बट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। बिल्कुल। जब आप अपनी आंखों से चीज़ें देखते हो और अपने हाथों से करते हो ना, तो बिल्कुल। वो अलग ही एक्सपीरियंस and होता then है. you get to ask a lot of questions as True, well. true. एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो वी हैव अ टेस्टिमनी कि हमें बच्चों की तरफ से जो है वो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया था. True. दैट पीपल लाइक दे वर किड हु सेड कि
she gave 400 because we gave discount to schools. She said कि मैंने जो देखा है ना वो ये 400 के लिए कुछ भी नहीं है, like ये 400 के लिए कुछ भी नहीं है. So this is what we are, you know, नाइजिल भाई is planting in us. ही मतलब वो जो पूरी कलाम जो हम पढ़ते हैं वो हमारे अंदर कहीं ना कहीं बस गया. आई नो द True. वर्सेस बाय यस, लाइक बिकॉज मैंने कहा कि हमारे दिन में मल्टीपल शोज होते हैं, तो सुबह शाम कलाम की वर्सेस जो हम सुनेंगे वो हमारे अंदर जड़ पकड़ेगा, एग्जैक्टली राइट? तो वो इतना मजबूत हो चुका है हमारे अंदर. और कहते हैं ना, हम अपने बच्चों को कहते हैं कि तुम नशा मत करो, तुम स्मोकिंग मत करो, तुम मत करो, तुम खराब हो रहे हो, छोड़ दो. सही है, वो छोड़ देंगे. छोड़ने के बाद क्या? आप उनको क्या दे रहे हो? व्हाट आर यू गिविंग देम? सो वी आर गिविंग देम आर्ट, या वी आर गिविंग देम म्यूजिक, वी आर गिविंग देम थिएटर, वी आर गिविंग देम बाइबल. कलाम दिया जा रहा है उन्हें. अ स्टेज यस, अ स्टेज टू परफॉर्म. उनको एक स्किल दी जा रही है. अमेजिंग. ऐसा तो नहीं कोई आया कि ऐसे लोग तो नहीं आते कि मुझे मरियम बनना है, मुझे जीसस बनना है. ऐसे लोग आते हैं. Yeah, of course. Any funny incident that you guys can think of, आपको याद हो? फनी तो Without वहाँ पे taking any names. है. नहीं इस टाइप का कि मुझे जीसस बनना है. नो अभी रिसेंटली हुआ था. सो जब यीशु को मॉक किया जाता है तो वो जो सोल्जर्स होते हैं इट्स एक्चुअली वो जो सोल्जर्स होते हैं वो उनका ज़ाहिर है पीछे म्यूजिक तो चल रहा होता है. सोल्जर्स यीशु को मॉक कर रहे होते हैं. वो मारते मारते कहते हैं कि ये है खुदा का बेटा जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलना सिखाता है. तो एक सोल्जर कहता है ये है खुदा का बेटा जो गंजों को बाल देता है. एंड देन वी ऑल स्टार्टेड लाफिंग. इतना स्पॉन्टेनियस था वो. और जब नाइजिल ने स्टार्ट किया तो वर देयर एनी पीपल सपोर्टिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली या किसी और तरीके से? वो पीपल शुरू से ही लोग ज्वाइन इन हो गए थे, आहिस्ते आहिस्ते हुए? उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? Yes, it was a slow and very gradual process. हमें मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता है, और जब हमने स्टार्ट किया था तब भी हमें मीटिंग्स के लिए जाना पड़ता था. बट खुदावंद का शुक्र है कि खुदा दरवाजे खोलता है हमारे लिए जहाँ से हमें उम्मीद भी नहीं होती है. खुदा उन लोगों के दिलों को हमारे लिए नरम करता है, हमारे लिए फलदार बनाता है उन लोगों को. तो येस, द कम्युनिटी हैव बीन वेरी सपोर्टिव एंड वी आर वेरी ग्लैड कि खुदा कहीं ना कहीं से मुहैया करता है हमें अपने लोगों के थ्रू. और व्हाट आर द बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ पीपल जो आपकी टीम में है? आई मीन शायद होंगे कोई नापा के ग्रेजुएट्स भी होंगे जिनका नो 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 नो, इट्स ओनली नाइजिल भाई. when I Okay, came okay. to मतलब when I came to know this कि हमारे पास डाइवर्सिफाइड एरियाज से हैं, डाइवर्सिफाइड चर्चेस से बच्चे हैं, डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी एक ही है बट बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है. That मैं इसी वजह से पूछना चाह रहा था कि to see and they're all volunteers, right? Yes, Yes, they they are are all all volunteers. volunteers. And जैसा आपने कहा कि कोई और भी नापा का ग्रेजुएट है, नहीं, इट्स जस्ट नाइजिल भाई. एंड हमारे पास 100+ की कास्ट है जिसमें हमारे पास डिफरेंट एज ग्रुप्स हैं. हमारे पास वर्किंग भी हैं लोग, हमारे पास स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे पास ज़्यादा जो है हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा. तो वो जो हैं वो वॉलंटियर करते हैं. ईसा नगरी से लोग आते हैं, कोरंगी से लोग जना आते हैं, से। श्री जना से, PIDC से लोग आते हैं. आप कह लो कि शायद कराची का कोई इलाका नहीं छोड़ा हमने जहाँ पे हमारी अब हम गए ना हो चर्चेस में, या हमने यूथ को जाकर वहाँ पे इनवाइट ना किया हो. सोशल मीडिया वाज अ वेरी Yep. पावरफुल टूल बिकॉज हमारे जो भी कास्ट जमा हुई है ये सब सोशल मीडिया के थ्रू ही हुई है. और एग्जैक्टली. उनमें से भी लोगों की आई एम श्योर उसमें भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी तरह पहले ऑडियंस में ही थे ट्रू, और कुछ ऐसे ही है, के ऐसा ही फिर है, देखिए। ऐसा ही है. ऐसे व्हाट अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट वुड यू आई नो आप दोनों का डिफरेंट इस पे थॉट प्रोसेस होगा, बट इफ आई वर टू आस्क यू बोथ कि आपने अब तक जो टेस्टिमोनीज या जो भी स्टोरी सुनी है, व्हाट्स द वन स्टोरी दैट हैज इंस्पायर्ड यू अबाउट एनी इंडिविजुअल आफ्टर आइदर वाचिंग और आफ्टर बीइंग अ पार्ट ऑफ जर्नी टू सल्वेशन? कोई ऐसी So back in 2023, या क्योंकि नापा में बहुत ज़्यादा रश लग जाता था जब हमारा शो होता था, तो आसपास ज़ाहिर है आपको हर बैकग्राउंड के लोग मिलेंगे. बिल्कुल। तो वहाँ पे एक लेडी सिक्योरिटी गार्ड थी, शी वॉज मुस्लिम बेसिकली.
तो क्योंकि ज़ाहिर सिक्योरिटीज़ की ज़रूरत होती है हमें, वो देख रहे थे कि क्या हो रहा है, ये 2-3 दिनों से काफ़ी रश लग जाता है, अंदर चल क्या रहा है? तो वो हमारे पास आई काउंटर पे एंड शी वाज़ लाइक कि अंदर क्या हो रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि अंदर चल क्या रहा है? मैं अंदर जाके देख सकती हूँ अंदर कि अगर आप अलाउ करें। मैं वैसे तो मुस्लिम हूँ, मुझे इतना पता है कि कुछ अलग हो रहा है, तो इज़ इट ओके कि मैं अंदर चली जाऊँ? सो वी वर लाइक या श्योर, आप जाएँ और आप अंदर ज़रूर जाके देखें। एंड शी वेंट इनसाइड एंड शी केम आउट विद टीयर्स इन हर आईज़ एंड शी वाज़ लाइक कि ये कुछ था, ये कुछ बहुत मुख्तलिफ था, मैं कल अपनी फैमिली को भी लेकर आ सकती हूँ। एंड द अदर डे शी केम विद हर होल फैमिली एंड दिस वाज़ एक्चुअली वेरी इंस्पायरिंग कि वो आप बीज फेंकते हो ना, तो कहीं न कहीं जाकर तो जड़ पकड़ते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एंड जैसे मैंने बताया कि हम स्कूल में भी हमारी अब रीच है। ट्रिनिटी की एक बच्ची है हमारे पास, हू इज़ ऑल्सो फ्रॉम अनदर बैकग्राउंड, शी इज़ मुस्लिम एंड वो इतनी इंस्पायर है, शी वाज़ अ पार्ट ऑफ वर्शिप कॉन्सर्ट एज़ वेल। उसकी पूरी फैमिली जो है वो बैक स्टेज आती है और वो बच्चियाँ अबायों में और स्कार्फ्स में होती हैं और वो वॉलंटियरली काम करती है। वो पीछे बैक स्टेज में बच्चों को डांट रही होती है, चुप करके बैठ जाओ, शोर मत करो। तो ये उनका बीज लग चुका है उनके दिल में, सही है। और उस बच्ची की पूरी फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है। लास्ट ईयर भी उनके रोज़े चल रहे थे और हमारे भी रोज़े चल रहे थे, तो वो अपनी इफ्तार के लिए उनके घर में जो बिरयानी वगैरह बनती थी वो हमारे लिए लेकर आती थी बच्ची। और नाउ शी इज़ राइटिंग और वो हमारे लिए एक ड्रामा लिख रही है। नाइजल भाई ने उसको काम दिया कि तुम Love- अब्राहम पे लिखो। लव इज द ओनली लैंग्वेज तो Yeah. पूरी दुनिया True. समझती है। That makes एंड you आई एम श्योर unite. ऑडियंस में भी पीपल फ्रॉम Yes. डिफरेंट कम्युनिटीज का True. Yes. मुझे बताएगा, हम स्टूडियो वालों को भी इनवाइट करेंगे, जरूर, ticket जरूर। देंगे, एंड देन ऑब्वियसली सोशल मीडिया तो अदर पीपल विल आल्सो गेट टू नो। Hmm. बट आई वुड जस्ट लाइक टू पॉज फॉर अ मिनट, और एक जो अनाउंसमेंट हम अब रेगुलरली पॉडकास्ट के थ्रू करने लग गए, बिकॉज दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली स्टार्टेड थ्रू गेटिंग क्रिश्चियन प्रोफेशनल्स टुगेदर। Mhm. तो अभी हमने रिसेंटली एक एंड्रॉयड ऐप भी डेवलप किया है, इट्स लाइव। उसको हमने खुद से स्क्रैच से बनवाया है, उसको गूगल ने अप्रूव किया है, एंड इट्स बेसिकली फॉर सो दैट द क्रिश्चियन कम्युनिटी कैन नेटवर्क and at the same time they can showcase their talents as well. So for example, if let's say you're a carpenter, right? तो अगर आप अपने आप को वहाँ पे रजिस्टर करते हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, you're a carpenter, you're a photographer, you're an actor, you're a voice over artist, तो कल को किसी को भी ज़रूरत होगी वो उसमें सर्च करके आपको ढूंढ सकता है। No, तो अगर अब that's तक good. आप लोगों ने डाउनलोड नहीं किया, आई डोंट नो स्क्रीन में दिख रहा है नहीं दिख रहा, जस्ट सर्च फॉर प्रोफेशनल्स फॉर क्राइस्ट ऑन ऐप स्टोर, तो आपको ये मिल जाएगा। And that is also something that we are trying to do for the community, and basically do research and service ताकि हमें पता लग सके what else is going on, what's not going on. Anyways, coming back, any other testimony किसी की ज़िंदगी में जो कास्ट में आपके लोग हैं, जैसे आपने बताया you've changed, बल्कि you were already doing a lot, but this inspired you, लेकिन और किसी की कहानी जो बिल्कुल ही नाम का आई थिंक जितने भी हमारी कास्ट में होंगे और जितने भी हमारी टीम में होंगे, somehow or the other they all are inspired. Yes. right, but any story that So stands out. कुछ साल पहले हमारे पास मिशेल होती थी एज अ मदर मेरी। Okay. तो सीन ये है कि जब हम करते हैं व्हेन वी स्टार्ट, अगर कोई भी नया हमारे पास कोई कास्ट आती है, वी डोंट जस्ट आस्क देम टू जाओ एक्टिंग करके दिखाओ, एंड व्हाट वी डू, वी आस्क देम टू स्टडी द कैरेक्टर। Right. उनको जब तक वो कैरेक्टर को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक उस फील्ड में नहीं जाएंगे, तब तक वो कैसे परफॉर्म कर सकेंगे, वो इमोशंस वो कैसे आएगा स्टेज के ऊपर। सो मिशेल थी हमारे साथ आज से कुछ साल पहले, वो मदर मेरी का कैरेक्टर कर रही थी और उन्हें कहा गया था कि आप मदर मेरी के कैरेक्टर को जाके स्टडी करें। और जब उन्होंने मदर मेरी के कैरेक्टर को स्टडी करना शुरू किया, वो चुप हो गई थी बिल्कुल। शी वेंट साइलेंट, और उनके घर से कॉल्स आती थी और उनकी फैमिली कहती थी कि ये मिक्की को मिशेल को, सॉरी उनको घर पे मिक्की बोलते हैं, Yeah, that's fine. सो शी दे वर लाइक कि मिशेल को क्या हो गया, ये कुछ बोलती ही नहीं है और चुप करके बैठी रहती है और बाइबल पढ़ती रहती है, इसके साथ चल क्या रहा है। और फिर हमें पता चला था कि उसने मदर मेरी के कैरेक्टर को इतना पढ़ लिया है कि वो मदर मेरी के दुखों को, मदर मेरी की तकलीफ़ों को समझने लग गई थी कि वो क्या जज्बात थे मदर मेरी के, उनको पता था ऑलरेडी। फरिश्ते ने उनसे कहा था, शमाउन की वो जो, शुरू से ही पता। यस, शमाउन ने जब वो लेकर गए थे उनको 8वें दिन लेकर गए थे उनको, और शमाउन ने जब उन्हें अपनी गोद में लिया था, उसने कह दिया था, प्रोफेसी हो चुकी थी ऑलरेडी, Yeah. राइट। सो शी न्यू व्हाट हर सन इज गोइंग टू गो थ्रू, एंड Also for a mother yeah. it is very painful to see. यस, तो वो उनके कैरेक्टर को इतना समझ चुकी थी कि वो
खो गई थी उनके कैरेक्टर में, वो उस दर्द को अपने अंदर, शी वॉज कैरिंग दैट पेन, शी वॉज कैरिंग दैट बर्डन विद इन हर सेल्फ, और वो उसकी बिल्कुल चुप हो गई थी। इवन असद ने जब, जो हमारे जीसस हैं, असद ने जब जीसस के कैरेक्टर को स्टडी किया, असद ही वॉज लॉस्ट। असद की फैमिली भी कहती थी इसको क्या हो गया है, ये इतना कम बोलता है आजकल और ये खो गया है, ये कहीं वो, बिकॉज वो अपने आप को वो इतना वो यस्सु के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। और जस्टिन जो था, असद और जस्टिन, ये दोनों रोज़ों में ठहरते थे और कोई भी इनकी परफॉर्मेंस नहीं होती थी जो रोज़े के बगैर ना हो। Yes, and So- they will open their fast after when all the shows are done. Wow. Yes. So this is the dedication. Yes. What inspired me also. Yeah. So जैसे आपने पहले बोला कि लड़ाई तो नहीं होती कि जीसस बनना है, मदर मैरी बननी है। So लड़ाई हो भी जाए, आई थिंक जब वो उस अच्छा है। कैरेक्टर में जाते हैं तो आई थिंक लाइफ चेंजेस। बिल्कुल। मैं खैर एक्सपीरियंस से पहले की बात कर रहा था कि लोग शौक में भी आ जाते हैं ना। आई मीन आई पर्सनली नो अ फ्यू पीपल, वो बट दे शायद वो लोग अपने आप को करेक्टर में इतना इमर्स नहीं करते हैं, शायद स्टोरी इस तरीके से नहीं पढ़ते, उनके लिए बस एक शौक होता है कि यार, आई मीन आई मेट पीपल जो इधर उधर चर्चेस में छोटे मोटे टैबलोज होते हैं, ड्रामास करते हैं उधर, बस उनका प्राउड मोमेंट उनकी जिंदगी की यही होती है, आई प्लेड द करेक्टर ऑफ जीसस, बट व्हेन यू लुक इनटू देयर But लाइव्स, that is only for one day. yeah, that's what I'm Here saying. you are practicing for like 1.5 months, Yeah. and then you are practicing Almost it two. for almost okay. Yeah. So and also for 10 consecutive days you are doing the shows, and there are 3 to 4 shows in a day. Yep. So that will make you something. नाइस। कोई ऐसा शख्स है जो आई मीन आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस प्रोफेशनली वो थिएटर को या थिएटर के किसी एस्पेक्ट को प्रोफेशनली परसू किसी ने किया हो या कोई चाहता हो? हाँ जी, जैसे मैंने आपको बताया कि औज़बा में बच्चों को म्यूज़िक, सिंगिंग सिखाया जाता है, एक्टिंग सिखाई जाती है, क्रिएटिविटी सिखाई जाती है। तो हमारा एक टीममेट है जिनका नाम है ज़ीकियल, और उन्होंने नाइजल भाई से ही इंस्पायर होके नाइजल भाई से स्टूडियो में सारा म्यूज़िक कंपोजिंग और एडिटिंग सीखी। और उसके बाद आज वो जो मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा, बट उन्होंने पाकिस्तान की जो हमारी वो है फ़िल्म इंडस्ट्री में जाके, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री में उन्होंने म्यूज़िक जो है वो कंपोज़ किया है और एडिट भी किया है उसका। नाइस। एंड तो ये पूरा प्रोसेस आपने क्या बताया, प्रैक्टिस 2 महीने की होती है, Yep. एंड देन 10 डेज इज द शो, Yeah. Yes. राइट? वाओ। Mm. और लोग डेडिकेशन के साथ आते हैं, बिल्कुल। करते हैं। And you know, people are coming every year and they really look forward कि कब लेंट का सीजन स्टार्ट होगा और हम जाके जर्नी टू और अब तो सैल्वेशन हमने देखेंगे। कैंपेन्स भी थोड़ी कम कर दी, बिकॉज Yes. पीपल आर यू नो खुद खुद ही वो से। पूछते हैं Yes. कि कब हो रहा है, कहाँ मिल रही टिकट। सो एंड यू नो लेंट के सीजन में पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग इट एज अ रिट्रीट। या कहते हैं ये उनके लिए रिट्रीट बन चुका है एक। बिकॉज देयर इज नो, मतलब इसके अलावा और कुछ होता नहीं है ना बिल्कुल। ऐसा। और हम्म। वैसे भी आप रोजे में होते तो यू फील कनेक्टेड वैसे भी। सो यू हैव पीपल फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कराची के डिफरेंट डिफरेंट इलाकों से लोग आपके पास आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, एंड देन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल इन द ऑडियंस में आपके भी बहुत जानने वाले होंगे, एंड देन ऑब्वियसली यू गो टू अ चर्च, यू आर अ मेंबर ऑफ द चर्च, being young and being females, what issues do you see that needs to be addressed in our community? It can be for males, it can be for females, but since आप लोग यहाँ पे हैं, तो if you can talk about females only, anything that bothers you or bugs you के ये नहीं होना चाहिए, especially after you know being transformed you know through theater as सो well. आई थिंक फॉर मी देखने का लेंस भी तो तब्दील हो जाता है ना, when you come Exactly. close to Christ, तो फिर आपको चीज़ों True. को देखने का, एनालाइज करने का नज़रिया भी तब्दील हो जाता है। अभी जस्ट लास्ट वीक आवर पास्टर वाज सेइंग कि अब मैं डर के मारे जो है ना, मैं फ्यूनरल सर्विस नहीं करता जानबूझ के, बिकॉज ही सेज कि मुझे नहीं पता जिसकी मैं फ्यूनरल सर्विस कर रहा हूँ वो वाकई में सेव्ड है या नहीं है, सिर्फ नाम का मसीह तो नहीं है, तो मैं क्या बोलूँ उसकी फ्यूनरल सर्विस में। सो व्हेन यू गेट क्लोज टू क्राइस्ट, नॉट जस्ट द व्यू यू हैव योरसेल्फ दैट चेंजेस, बट वी शुड, मैं जज करने की बात नहीं कर रहा, बट यू गेट टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि व्हाट डू यू सी दैट्स गोइंग रॉन्ग एंड दैट नीड्स टू चेंज। आई थिंक आवर यूथ, because personally I feel and I believe कि people are not really invested. If I see my church and not my church, I would say my community and the youth, तो अभी भी लोगों के अंदर ना ये थोड़ी सी मतलब खुदा से दूरी है। I personally feel that, maybe I'm wrong. थोड़ी सी नहीं, बहुत है। Exactly. मतलब they are people who are ready to go to a party.
who are ready to invest 3,000, 5,000 for a Concert. concert. नहीं, ये जो parties होती हैं यार, but they are not ready to come to watch a theater. So this is what I want to break, and I want to bridge the gap between the youth and this holiness that I feel कि मुझे भी बहुत टाइम बाद आई है, बट अगर मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट. होपफुली व्हेन योर टेस्टिमनी कम्स आउट लोगों के लिए वो भी इंस्पिरेशन होगी. बट आफ्टर आपने थिएटर गई, आपने ये शो देखा, जर्नी टू सैल्वेशन देखा, यू चेंज, लेकिन उसके बाद आपकी कोई हैबिट्स, कोई प्रैक्टिसेस, कोई चीज़ें चेंज हुई आपकी ज़िंदगी में? यही चीज़ चेंज हुई कि मैंने जाना कि ही डाइड फॉर मी एंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ डाइंग, लाइक, एंड ऑल्सो मतलब खुदा से दूरी कम हो गई है, कनेक्शन बढ़ गया है. करीब होने के लिए अगर मैं पूछूं, आप कुछ खास कर रही हैं? व्हाट वुड दैट? करीब होने के लिए मैं हर वक्त दुआ कर रही हूँ, हर वक्त उनसे बात कर रही हूँ. लाइक आई फील कनेक्टेड because whenever I reach my office, I just say thank you Lord. Whenever I'm leaving, I just make my sign of the cross. So he's a part of me. Right. So that is how I'm keeping मुझे him close. like you're saying youth का तो है, but at times I believe कि leaders का भी कसूर है. Like for me, before coming close to God, I spent my entire life in church, but I never, किसी ने मुझसे नहीं आके पूछा कि बाइबल पढ़ते हो या नहीं पढ़ते. और आज के I think ज़माने में तो ये leaders को सवाल भी- होता है कि पढ़नी आती भी है या नहीं. I think leaders से भी ज़्यादा आपकी फैमिली का बहुत important role होता Yes, है. of course, that's your first That's church. yeah. तो लेकिन अब फैमिली को ही किसी ने नहीं सिखाया तो फैमिली आपको क्या True. सिखाएगी? True. But Right. यही बात है ना, अभी चीज़ें चेंज हो रही हैं. Yes, Like yes, yes. nowadays parents are more focused on True. not only on the education sector, like education wise, but also about the spiritual life of a child. Because we worked a lot with youth, और जब वो थोड़ा बहुत प्रेयर में आगे बढ़ जाते हैं, मिनिस्ट्री में इन्वॉल्वमेंट होती है, आगे बढ़ते, लेकिन कहीं ना कहीं बाइबल रीडिंग में पीछे रहते हैं. एंड देन व्हेन वी स्टार्टेड आस्किंग पीपल कि ऐसा क्यों है, तो पहले लोग बहाने बनाने लग गए, फिर आहिस्ते आहिस्ते लोगों ने कन्फेस करना शुरू किया कि मुझे उर्दू तो पढ़नी नहीं आती और इंग्लिश मेरी इतनी वीक है तो मुझसे नहीं पढ़ा जाता. एंड दीज आर पीपल जिनको आप देख के बोल नहीं सकते कि यार इनको पढ़ना नहीं आता, एटलीस्ट उर्दू नहीं आती, इंग्लिश तो आती होगी. तो एंड देन ये आप सोचते होंगे कि गांव देहातों में ऐसा होगा, बट नहीं, इन सिटी, इन वेल एस्टैब्लिश्ड चर्चेस आप लोग, आई मीन आई रिमेंबर दिस लेडी इन अ चर्च, 20-25 साल पुरानी मेंबर होंगी. तो हम एक और काम करते थे फॉर इलिटरेट पीपल. तो जब उन्होंने वो मदद मांगी तो मैंने कहा आप तो सीनियर लीडर हैं, आप क्यों मांग रही है? तो पता लगा शी इज़ बीन अ पार्ट ऑफ द चर्च फॉर मोर देन 20 years एंड शी डज नॉट नो हाउ टू रीड. और उसने कभी किसी से कन्फेस भी नहीं किया कि मुझे इस एरिया में मदद की ज़रूरत है. आई बिलीव ये भी एक इशू है. सो नाउ व्हाट वी डू, वी आस्क पीपल व्हाट्स द प्रॉब्लम. तो उसके बाद खुदा ने हमें बड़े मीडियम्स दिए, हमें रोमन उर्दू बाइबल्स मिल गई, ऑडियो बाइबल्स. अब तो ऐप पे अब एवरीथिंग तो इज YouTube अवेलेबल, पे सब कुछ है. सब कुछ अवेलेबल है. Available है. सो नाउ किसी के पास बहाना नहीं होना चाहिए. अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि इन योर सराउंडिंग्स व्हाट डू यू सी, क्या इशू, आपको क्या इशू तंग करता है? मैं अपना पर्सनल बताऊं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे समंथा ने कहा दैट द चर्च स्टार्ट्स फ्रॉम योर होम. राइट. मेरे लिए ये था. मैं खुदावंद का बहुत शुक्र अदा करती हूँ. आई समटाइम्स आई क्वेश्चन माई सेल्फ दैट एम आई प्रिविलेज्ड, क्या मैं प्रिविलेज्ड हूँ और शायद दूसरे लोग प्रिविलेज नहीं हैं, क्योंकि मुझे शुरू से ये माहौल मिला. मैंने अपने माम पापा को देखा, मैंने पापा को देखा बचपन में. आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड बाय माई फादर कि वो अगर हम रात में शादी से भी कहीं आ रहे थे ना, रात के 12 बज जाएंगे, 1 बज जाएंगे, ही वुड ऑलवेज एंड ही वुड रीड हिज बाइबल फर्स्ट एंड देन ही वुड गो एंड चेंज. और वो बाइबल में पकड़ के बैठे होते थे. आप आप सिर्फ बोले बगैर पढ़ते. आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम. तो मुझे लगता था पापा सिर्फ करके देखते जाते. और he's not doing anything, he's just looking at it. और I tried to copy him. मैं उनको कॉपी करती थी. मैं भी बाइबल पकड़ के ना सिर्फ यूँ देखती रहती थी और यूँ करती रहती थी. और मैंने अपनी मदर से बहुत ज़्यादा सीखा. शी वॉज अ लिविंग टेस्टिमनी. मैंने खुदा को चलते फिरते उनकी ज़िंदगी में देखा था, और मैंने उनको दुआओं में और रोज़ों में ठहरते हुए देखा था. तो और अभी भी मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूँ कि मैंने जैसे बताया कि मैं जॉब भी करती हूँ और फिर मैं यहाँ पे ऑज़मा में भी टाइम देती हूँ. तो आप सोचें कि मैं घर पे कब टाइम देती होंगी. तो खुदावंद का बहुत शुक्र है दैट माई फादर, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, दे ऑल हैव बिन वेरी सपोर्टिव. और जहाँ तक बात रही बाहर की कि मेरे घर के बाहर मुझे क्या चैलेंजेस मिले हैं, तो वो आई थिंक हमारा माशरा ऐसा है कि औरत को दबाया जाता है. बट मैं कहती हूँ कि जिस औरत के साथ खुदा है ना, उसको Yep. कोई दबा नहीं सकता, Praise the Lord. कोई दबा नहीं सकता. मैं वो हूँ
जो मर्दों के बीच में रात में बैठ के काम करती हूँ मैं, ठीक है? और आई एम अ गॉड फियरिंग वुमन। मुझे खुदा ने बोला है ये चीज़ सही है तो ये सही है। मुझे कोई आदमी अगर डोमिनेट करेगा ना कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं, मैं बदतमीजी नहीं करूँगी उनके साथ ऑफ कोर्स, बट आई नो हाउ टू टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। तो खुदा ने मुझे इतना सिखाया हुआ है। आपने अपनी फादर की बड़ी ज़बरदस्त बात की, Yes. क्योंकि आपके आने से पहले हम ऑफ कैमरा यही बात कर रहे थे कि जो फादर्स का रोल है दैट्स बिल्कुल। रियली क्रिटिकल, हम्म, और जीसस ने भी ये कहा कि बेटा खुद से बिल्कुल। कुछ नहीं करता, जो बिल्कुल। आपको करते देखता है वही करता वही है। सीखता बिल्कुल। तो ये चिल्ड्रन इमिटेट यू। यस। तो बाजू का you don't necessarily have to teach or preach, you Hmm. just have to be a good example. Exactly. On that note, we are coming to the end. Is there anything in the end each of you would like to say to the people watching? Yes, I would like to encourage people. I would like to invite them. मैं डेट्स दोबारा से बता देती हूँ आपको कि हमारा शो जो है वो 7 मार्च से लेकर 15 मार्च तक होने वाला है। आप सब ज़रूर आएँ और आपके लिए एक बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। और अगर मैं पर्सनली लोगों से कुछ कहना चाहूँ तो मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि यस्सु बहुत जल्द आने वाला है। Amen. अभी भी टाइम है, Yeah. आ जाए। हमने भी सीखा है, अपनी गलतियों से सीखा है, और वो तो बाहें फैलाए खड़ा रहता है, सही है? हम ही हैं जो उससे दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ही इज़ देयर He वेटिंग फॉर यू। stands at the door Yes, and knocks. हम नहीं एग्जैक्टली। खोलते हैं। अभी भी मैं व्हेन आई एम सिटिंग, मैं जब जाती हूँ अपने कमरे में और मैं शीट पे बैठ के दुआ करती हूँ, मैं कैजुअली बात करती हूँ, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ। आई टॉक टू जीसस लाइक दिस, ही इज़ माय फ्रेंड। That's another thing we need to Yes. teach people के रटी रटाई एग्जैक्टली, लोगों से थोड़ा- एग्जैक्टली। एट टाइम्स जब मेरी छुट्टी होती है वीकेंड के दिन, आई टेक मैं अपनी चाय और कॉफ़ी लेके जाके बैठ जाती हूँ वहाँ पे, एंड आई एम रीडिंग। सी, मतलब वो तो मतलब बाप है ना मेरा। आप अपने फादर से क्या ऐसे बैठ के आप दुआ करते हो, और मतलब यू सिट कैजुअली, राइट? यू आर वेरी कैजुअल विद योर फादर, विद योर ब्रदर, विद योर फ्रेंड्स। सो जीसस इज़ योर फ्रेंड, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपनी दोस्तों के साथ कैसे बैठती हूँ, मैं वैसे ही जीसस के साथ भी बैठती हूँ। सो दिस इज़ माई Amen to मैसेज टू एवरीवन कि अभी भी वक्त है, आ जाएं। Yeah, but कम वक्त रह गया। हाँ, सॉरी, कम वक्त रह गए, आ जाएं, क्योंकि यस्सु बहुत जल्द आने वाला है। और हमारा शो जो है वो नापा में हो रहा है। उसके लिए मैं आप सबको इनकरेज करना चाहूँगी कि आप सब ज़रूर आएँ। इट इज़ एट सिविल लाइन्स। हमारा जो फर्स्ट शो होगा शाम में, उसका टाइमिंग है 7:15 ऑनवर्ड्स, 7:30 ऑनवर्ड्स, सॉरी। और जो हमारा सेकंड शो है वो है 9:15 बजे, 9:50 और ऑनवर्ड्स। दिन में है इस बार कोई? हाँ जी, हमारे डेज में दिन में भी हैं हमारे। दिन के टाइमिंग क्या है? दिन के हमारे टाइमिंग है, पहला शो हमारा 9 बजे का है, सुबह 9 बजे, और दूसरा शो है हमारा सुबह 11 बजे। बट दैट इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर द स्कूल। लेकिन यस, उस टाइम पीरियड पे if anyone who does not belong to Yes. school आना चाहे तो वो आ सकता है। लेकिन उसकी प्री बुकिंग भी Pre-booking हम करके। इनकरेज करेंगे कि आप प्री बुकिंग करें, बिकॉज एट टाइम्स ऐसा होता है कि स्कूल के 250+ बच्चे आ जाते हैं, और हमारे पास नापा के ऑडिटोरियम में सिर्फ 210 सीट्स अवेलेबल होती हैं। और हमारे पास अच्छा भी लगता है, चलिए, that बहुत is अच्छा also लगता है। blessing, यस, बहुत अच्छा लगता है जब हमें बच्चे स्टेयर्स पे बिठाने पड़ते हैं। आई नो टीचर्स को ये अच्छा नहीं लगता शायद, आई एम सो सॉरी। और हमें नीचे मैट्स बिछाकर भी बच्चों को बिठाना पड़ता है, अकोमोडेट करना पड़ता है, बट अंदर ही अंदर हमें खुशी भी हो रही होती है कि खुदा कितने बच्चों को हमारे पास लेकर आया, और आज हम कितने जिंदगियों में जो है बीज लगाएंगे। Man, Samantha, any Okay, last? so I just want to say one thing, that whether you are a sponsor, a student, a Christian church leader, this is an open invitation for all of you to please come. And जैसे हमारी जिंदगियां चेंज हुई हैं, क्या पता आप भी नेक्स्ट टाइम इसी सीट पे बिल्कुल। बैठे हो और गवाही दे रहे हो अपनी। So we are starting from 7th March to 15th March at Napa. And I would request everyone, to all those who are watching, please come, at least for once, come and experience the passion of Christ and the journey of salvation with Yes. us. So we'll be waiting to see you all. Thank you. Amen. Thank you, Thank you ladies, so for much. taking time out, and for all you watching. As I always say, कोई बात अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके दिल को किसी बात ने छुआ हो, तो प्लीज़ शेयर इट विद अदर्स। ख़ासतौर पे आज जो हमने टेस्टिमोनीज़ की बात की है, हाउ देयर लाइव्स हैव चेंज्ड, आई एम श्योर आपके ख़ानदान में, फैमिली में, सराउंडिंग में, नेबरहुड में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको खुदा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी यूथ को भी नो देयर फादर्स दैट नीड टू बी क्लोज टू क्राइस्ट, तो प्लीज़ उनके साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड डू लेट अस नो इफ़ यू वांट, इफ देयर इज़ एनीवन दैट यू वांट टू सी कि जिसके साथ हम गुफ्तगू करें, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनी टॉपिक्स यू वांट अस टू डिस्कस। Until we meet again in the next episode, thank you so much and God bless you.